नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करने वाले हैं हरियाणा करंट अफेयर सीरीज में नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर्स, जो कि है फरवरी मंथ ऑफ 2021। देखिए, हमारा पैटर्न सेम रहने वाला है, हम इसे वीकली ही कवर करेंगे और इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो होगा फरवरी फर्स्ट वीक, यानी 1 फरवरी से 7 फरवरी तक। अगर आप फरवरी से पहले वाले मंथ्स के वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। पर जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम करंट अफेयर से पहले इस टाइमलाइन में जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर इस टाइमलाइन की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट डेट जो है वो है 2 फरवरी। 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, राइट। ऐसे ही जो दूसरी डेट इंपॉर्टेंट है वो है 4 फरवरी, और 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे, राइट। तो ये 2 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको इस टाइमलाइन में याद होनी चाहिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं। अगर आप इन वीडियोस की अपडेट्स चाहते हैं तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। सो फर्स्ट क्वेश्चन रीड्स, Royal Enfield will set up a state-of-the-art Royal Enfield Service Training Cell Center of Excellence at which of the following districts? यानी जो रॉयल एनफील्ड है जिसकी मोटर बाइक्स आती हैं, वो हाल में ही हरियाणा के एक डिस्ट्रिक्ट में अपना ट्रेनिंग सेल सेटअप करने वाली है। आपको बताना है कि वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। ऑप्शंस में है गुरुग्राम, सिरसा, फरीदाबाद और सोनीपत। और इसका सही जवाब है YMCA यूनिवर्सिटी, और YMCA यूनिवर्सिटी कहां पर है? ये है फरीदाबाद में। सो द करेक्ट आंसर इज फरीदाबाद। फरीदाबाद की बात करें तो ये गुरुग्राम और पलवल से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और इसके साथ साथ ये दिल्ली NCR में भी फॉल करता है, राइट। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये न्यूज में क्यों था? बिकॉज JC बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे हम YMCA फरीदाबाद के नाम से जानते हैं, this has signed a memorandum of understanding MOU with the world's leading two-wheeler manufacturer Royal Enfield, a unit of Eicher Motors Limited, to provide training, right? और ये किस लिए किया गया है? इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है to provide training in various categories of two-wheeler maintenance and services। क्योंकि यूनिवर्सिटी में सेटअप किया गया है, तो यानी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो इससे क्या होगा? इससे होगा, देखिए, स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं एकेडमिक्स को, और रॉयल एनफील्ड जो है वो एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो ये जो है वो इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। तो इस ट्रेनिंग के थ्रू जो है एकेडमिक और इंडस्ट्री का फ्यूजन होगा, जिससे जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, right? This is the real purpose, to make students more employable. So this training center is for skill development in the areas of mechanical and automobile branch of engineering. एक और चीज, ये जो ट्रेनिंग सेल है ये अपनी तरह का पहला ट्रेनिंग सेंटर है। So this training cell will be the first of its kind in Haryana, and expert trainers of Royal Enfield will be available at the center to impart training to the students। यानी जो रॉयल एनफील्ड के जो ट्रेनर्स है ना, वो यूनिवर्सिटी में आकर इन स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग इम्पार्ट करेंगे। और रॉयल एनफील्ड जो है वो इंडियन कंपनी है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द चेयरमैन ऑफ शिवालिक डेवलपमेंट बोर्ड? जो शिवालिक डेवलपमेंट बोर्ड है, या फिर कहिए शिवालिक डेवलपमेंट एजेंसी है, जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अंडर आती है, उसका चेयरपर्सन कौन है? ऑप्शंस है चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, होम मिनिस्टर, या सेक्रेटरी ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। और ये न्यूज में क्यों था? देखिए, ये फरवरी 3 की न्यूज है कि हरियाणा में टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए और इको टूरिज्म मोनी हिल्स ऑफ पंचकुला में फर्दर प्रमोट करने के लिए काफी सारी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की गई थी ऑन 7 फरवरी 2021। इसमें बार बार SDB के बारे में बात हो रही थी, तो इसलिए मुझे लगा कि ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट हो जाता है,
राइट? सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन. नेक्स्ट इज लेट्स टॉक अबाउट शिवालिक डेवलपमेंट बोर्ड. देखिए इसके लिए बैकग्राउंड क्या था. इन द प्रॉस्परस स्टेट ऑफ हरियाणा, शिवालिक रीजन स्टिल लैक्स इन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. अगर हम हरियाणा स्टेट की बात करें तो वैसे हरियाणा इज वेरी प्रॉस्परस. सो कंपेयर्ड टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ हरियाणा, जो शिवालिक रीजन है ना, उसमें अभी भी ना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना बेसिक फैसिलिटीज हैं और ना ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं. सो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने मार्च 1993 में एक इंडिपेंडेंट बोर्ड की स्थापना की थी, जिसका नाम रखा गया था शिवालिक डेवलपमेंट बोर्ड, विद शिवालिक डेवलपमेंट एजेंसी एज एन इम्प्लीमेंटेशन विंग टू फैसिलिटेट फोकस्ड डेवलपमेंट ऑफ द रीजन. सो 1993 में क्या किया गया, शिवालिक डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया और इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है शिवालिक डेवलपमेंट एजेंसी, राइट? और इसके अंडर कौन कौन से एरियाज आते हैं, जहां जहां पर शिवालिक हिल्स हैं, यानी पंचकुला, अंबाला एंड यमुनानगर. अगर हम इस एजेंसी की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसका चेयरमैन होता है सीएम ऑफ हरियाणा, वाइस चेयरमैन होता है जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, सो टू बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, और मेंबर सेक्रेटरी होता है जो अंबाला डिवीजन का कमिश्नर होता है ना, वही इसका मेंबर सेक्रेटरी होता है. देखिए ये आपको याद रहे ना रहे, बस ये ध्यान रखना कि शिवालिक डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरपर्सन होता है सीएम ऑफ हरियाणा. और इसकी फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है कि जो भी पॉलिसीज इस एरिया के लिए बनाई जाएंगी उन सब को फॉर्मुलेट करना, इंप्लीमेंट करना और उन्हें टाइमली रिव्यू करना. तो ये है फंक्शन ऑफ शिवालिक डेवलपमेंट बोर्ड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हर समय पोर्टल. ये एक पोर्टल है जो हरियाणा में एक्टिव है. आपको बताना है कि पोर्टल जो है वो इनमें से किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है. ऑप्शंस है हरियाणा पुलिस, सीएमओ ऑफिस या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. देखिए जो हर समय पोर्टल है ना, कि हम हर समय अवेलेबल होंगे, ये हरियाणा पुलिस का पोर्टल है, राइट? और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, इसका कॉन्टेक्स्ट है इन 2020 एन इम्प्रेसिव 85.56% ऑफ कंप्लेनेंट्स वर सेटिस्फाइड विद पुलिस एक्शन रिलेटेड टू रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस रिसीव्ड एट सीएम विंडो एंड हर समय पोर्टल ऑफ हरियाणा पुलिस. ये 4 या 5 फरवरी की न्यूज है, जिसमें यह बोला गया था कि 2020 में 85% से ज्यादा लोग ग्रीवेंस रिड्रेसल को लेकर संतुष्ट थे. और उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व थी, एक तो सीएम विंडो पर जो शिकायतें आई थी और दूसरा जो हर समय पोर्टल पे लोगों ने अपने ग्रीवेंसेस डाले थे, राइट? तो क्योंकि हर समय पोर्टल न्यूज में था तो आपको पता होना चाहिए कि हर समय पोर्टल इज रिलेटेड टू हरियाणा पुलिस. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स हरियाणा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग एन ऑनलाइन ओरिएंटेशन सेशन under the project Samarth in all the government colleges in the state for which of the following sections. हाल ही में क्या हो रहा है कि जो हमारा हरियाणा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है ना, वो समर्थ पोर्टल के अंडर हर गवर्नमेंट कॉलेज में एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन सेशन ऑर्गेनाइज करने वाला है. आपको बताना है कि सेशन जो है उसकी टारगेट ऑडियंस कौन है, उसका टारगेट समूह कौन सा है. ऑप्शंस में है टीचिंग स्टाफ, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स या फिर स्टूडेंट्स. तो इसका सही जवाब है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर्स, वो ऑफिसर्स जो ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. सो सही जवाब होगा ऑप्शन बी. देखिए इसमें ना काफी सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है. एक तो प्रोजेक्ट समर्थ के अंडर हो क्या रहा है, तो इसका पर्पस आपको पता होना चाहिए, राइट? दूसरा जो टेक अवे है वो है कि हर गवर्नमेंट कॉलेज में ये गवर्नमेंट करने वाली है. सो इन ऑल गवर्नमेंट कॉलेज. देखिए अगेन इसमें भी दो चीजें हैं, एक तो सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस इंक्लूडेड हैं, दूसरा सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, यहां पर प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो इंक्लूडेड नहीं है, राइट? और थर्ड पॉइंट है कि सेशन किया किन के लिए जा रहा है, ये सेशन जो है वो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर्स के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, राइट? इसका कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो ये 4 फरवरी की न्यूज है एंड
According to the news article, Haryana Higher Education Department is organizing an online orientation session in the state on February 5 from 10:30 a.m. to 12:30 p.m. So this is the context of the question. So next question reads, where is the headquarters of Nestle India located? हरियाणा में नेस्ले इंडिया का हेडक्वार्टर्स कहां पर है? और इसका सही जवाब है बी, गुरुग्राम। देखिए, गुरुग्राम में नेस्ले इंडिया का हेडक्वार्टर्स है। इसके साथ साथ गुरुग्राम में और भी काफी हेडक्वार्टर्स हैं। इनफैक्ट अगर हरियाणा की इकोनॉमिक कैपिटल की बात करें तो हरियाणा की इकोनॉमिक कैपिटल भी गुरुग्राम को ही माना जाता है, राइट। गुरुग्राम के काफी नाम है, जैसे मेडा सिटी, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे हॉस्पिटल्स हैं, फिर आईटी सेंटर या फिर आईटी सिटी, या फिर मेट्रो सिटी, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले मेट्रो आई थी। सो ऐसे गुरुग्राम जो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट हरियाणा का इंडस्ट्रियल जोन है और ये दिल्ली एनसीआर में भी फॉल करता है, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की। कॉन्टेक्स्ट से पहले एक बार जान लेते हैं कि नेस्ले इंडिया जो है वो कहाँ की कंपनी है और जो हम इस कंपनी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो इसका लोगो जो है वो है गुड फूड गुड लाइफ, राइट। ये इंडियन सब्सिडरी है नेस्ले की और नेस्ले इन टर्न एक स्विस कंपनी है, यानी स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है और इसके हेडक्वार्टर हैं हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। और कंपनी के प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है, देखिए ये सब ऐसी चीजें हैं जो ऑलरेडी आप बहुत यूज करते हैं। नेस्ले कंपनी ऐसी है जिसकी इंट्रोडक्शन की भी जरूरत नहीं है, राइट। अब सवाल ये है कि हमने नेस्ले कंपनी की क्यों बात की। देखिए 6 फरवरी की न्यूज थी कि हरियाणा सीएम जो है वो स्विट्जरलैंड के एम्बेसडर से मिले थे, क्योंकि हरियाणा और स्विट्जरलैंड की बात हो रही है और दे मोस्टली टॉक अबाउट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इसलिए मैंने आपको नेस्ले इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, राइट। अब हम बात करते हैं हरियाणा और स्विट्जरलैंड के रिलेशंस की। तो हरियाणा एंड स्विट्जरलैंड हैज अग्रीड टू शेयर देयर एक्सपर्टीज इन द फील्ड्स ऑफ स्किल ट्रेनिंग, टूरिज्म एंड डेयरिंग। Both sides have explored the possibilities of signing MOUs for teacher student and cultural exchange programs। यानी स्विट्जरलैंड के एम्बेसडर और हरियाणा के सीएम ने काफी सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर की हैं, जिनमें से एक जो है वो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी है, सो दैट बायलैटरल टाइज बिटवीन स्विट्जरलैंड एंड इंडिया कैन बी फर्दर स्ट्रेंथेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड्स, द स्टेट गवर्नमेंट will promote the products of Haryana Khadi and Village Industries Board under the brand name of Dash। देखिए KVIC जो नेशनल लेवल पे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज हैं, उसकी जो हरियाणा सेगमेंट है ना, तो हरियाणा सेगमेंट के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए हमारे यहाँ पर कौन सा ब्रांड नेम यूज किया जाने वाला है, जिसके ऑप्शंस हैं हर खादी, हरियाणा खादी, ग्राम खादी या खादी ग्राम। देखिए जब भी कोई ऐसा सवाल पूछा जाए ना जिसके ऑप्शंस बहुत पास में हो, तो उसमें आप प्लीज गेस वर्क ना करें। अगर आपको पता है तो ही आप मार्क करें। जैसे इस सवाल का जवाब है हर खादी, राइट। तो एक बार इसके बारे में जान लेते हैं। ये इसका कॉन्टेक्स्ट है, 5 फरवरी की न्यूज है। यूथ फ्रॉम रूरल एरियाज डू नॉट फेस एनी काइंड ऑफ इनकन्वीनियंस टू सेट अप स्मॉल इंडस्ट्रीज। और ये क्यों था, इस चीज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करने वाली है, इस चीज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट जो है हर खादी ब्रांड का इस्तेमाल करने वाली है, राइट। सो द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रमोट द प्रोडक्ट्स ऑफ हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड अंडर द ब्रांड नेम हर खादी, सो दैट क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफ दिस बोर्ड कैन बी मार्केटेड इन द कंट्री एंड अब्रोड, ताकि इंडिया में और इंडिया के बाहर दोनों ही जगह पर हर खादी ब्रांड के अंडर हम जो स्मॉल इंडस्ट्रीज सेटअप होने वाली है उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सके, राइट। गिविंग द यूथ ऑफ रूरल एरियाज अपॉर्चुनिटी टू बिकम सेल्फ रिलायंट। इससे होगा क्या, जो रूरल एरियाज का यूथ है उसे सेल्फ रिलायंट होने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और चौटाला जी ने यह भी कहा कि द स्टेट गवर्नमेंट plans to open shops in big cities of products manufactured by Haryana Khadi and Village Industries Board। जो KVIB हरियाणा है उसके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स के लिए बड़े बड़े शहरों में रिटेल शॉप्स भी खोली जाएगी। So the next question says, under Deen Dayal Antyodaya Yojana,
district level training center will be set up for imparting training to women at which of the following locations? So दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंडर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा. ये खोला जाएगा पुअर एंड नीडी वीमेन के लिए. और क्यों खोला जाएगा? ताकि उन वुमेन को हम सेल्फ रिलायंट बना सके. आपको बताना है कि ये जो सेंटर है वो किस लोकेशन पर खोला जाएगा. ऑप्शंस है करनाल, अंबाला, सोनीपत या हिसार. देखिए ये जो सेंटर है वो खोला जाएगा घरौंदा में. और घरौंदा कहां पर है? घरौंदा है करनाल में. सो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए. सो जो न्यूज का कॉन्टेक्स्ट है, ये न्यूज है 7 फरवरी की, जिसमें मनोहर लाल खट्टर जी ने बोला है कि अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना पुअर एंड नीडी विमेन विल बी मेड सेल्फ रिलायंट. राइट. So Haryana CM said that under Deen Dayal Antyodaya Yojana and Haryana State Rural Livelihood Mission, यानी सिर्फ दीनदयाल अंत्योदय योजना ही नहीं बल्कि हरियाणा स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन भी इसके अंदर इंक्लूडेड है. इसके अंडर भी पुअर एंड नीडी वीमेन विल बी मेड सेल्फ रिलायंट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनिंग सेंटर विल बी सेट अप इन घरौंदा. पर्पस क्या है? टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू दीज वीमेन. राइट. सो इसके साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है.